से आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। देखिए ये बुजुर्ग आदमी है, कितनी परेशानी होती होगी, अगर ये नहीं संभाल पाया तो ये डायरेक्ट मतलब नदी के अंदर गिर जाएंगे। ये देखिए कितनी दिक्कत होती है बुजुर्ग उसी को। अच्छा वो रोड कौन बना करके दिया, क्या बताया? तोसीफ आलम ही बना के दिया था, भी वादा किया था लेकिन बेचारा हार गया, तो ये आरसीसी हम लोग को बना दिया। अभी जीता हुआ होता तो ये पुल हमारा तैयार होता। 5 साल में एक बार आया कि नहीं? 5 साल में एक ही बार आया वोट मांगने के लिए। अच्छा फिर तो क्या आपके विधायक को दिखता नहीं है कितनी नहीं परेशानी? दिखता है, अंजार नईम को नहीं दिखाई दिया। आता है कोई बाराती आता है या निकाह करने आता है, कोई रास्ता ही नहीं है तो कैसे आएगा? क्योंकि चुनावी दंगल शो के दौरान मैंने बार बार यही कहा कि जब भी शिकायत मिलती है तो मैं ज़रूर उस जगह पे पहुंचती हूं और मैं रिकॉर्ड पर दिखाती हूं, रिकॉर्ड कैमरे के द्वारा, कि आप देखें कि जो चुनावी दंगल शो में जो शिकायत जनता कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। और ये सच्चाई मुझे नज़र आ रही है, जैसा कि मैं चुनावी दंगल शो छोड़कर मैं इस कवरेज के लिए आ गई ताकि विधायक ये ज़रूर देखे कि आपने 5 साल में विकास क्या किया। क्या है, मेंबर है क्या आप? जी नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा कुछ नहीं, आम आदमी हैं। चलिए बताइए क्या समस्याएं हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपकी पंचायत में? समस्या मैम हर चीज़ का है, पढ़ाई से लेके हेल्थ से लेके हर चीज़ का, रास्ते का भी। हमारे यहाँ दुकान है बंगाली चौक में, अभी यहाँ से हमारा करीब 1 किलोमीटर में घर है और ये बरसात के समय पे करीब 3-4 महीने तक हमें यहाँ 6 किलोमीटर मतलब घूम के जाना पड़ता है। घर यहाँ से दिख जाएगा आपको और ये घूमता हुआ 6 किलोमीटर जाना पड़ता है, 6 किलोमीटर आना पड़ता है करके। उसके बाद अभी ये बांस का पुल बना है, 500-500 रुपये सब दे के उसमें से आना जाना कर रहे हैं। उसमें भी कल हम गिरते गिरते बचे, उसका रस्सी खिल गया, साथ में एक आदमी था और वो पकड़ा बाइक को, फिर जाके बचा, नहीं तो वहाँ नीचे गिर जाते हैं। पुल के नीचे चले जाते हैं। हाँ, और ये करीब ये पुलों, चचरी पुल की बात करें क्या? जी जी उसी का यहीं पे है। और करीब आज 15 से 20 साल हो गया यहाँ के पुल के लिए कि यहाँ चाहिए, और एक आगे और मोहम्मद नगर में है वहाँ नारियलबाड़ी वाला, वहाँ चाहिए। ये लोग हर बार आते हैं, बस वादा करके चले जाते हैं और करते नहीं हैं और बना के नहीं देते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा पुल की ज़रूरत है, एक अच्छी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, और स्कूलों में जो पढ़ाई होता है तो उसके पढ़ाई के खाली खाना और दाल चावल रोटी देने से नहीं होता है, कुछ पता भी चलना चाहिए पढ़ाई होता नहीं होता। ये चचा ने जो बोला बिल्कुल सही बात है। 12-14 साल का बच्चा है, अगर उसको नाम लिखने बोल दो तो नहीं होता है, क्योंकि मास्टर भी वैसे ही हैं। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, यही ज़रूरी है हम लोगों का। और कोई समस्या है आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके गांव मोहल्ले में? कौन है और जो बोलना चाहेंगे? और कोई है जो बोलना चाहेंगे? चलिए बताइए कि वो पुल कहाँ है, वो पैदल जा सकते हैं? चलिए एक बार ले चलिए, पैदल जा सकते हैं? 5-7 मिनट लगेगा। आइए 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 देखते हैं कहाँ पुल है आप लोगों का। चलिए चचरी पुल कहाँ पर है? ऑटो है, हाँ गाड़ी लेके जाने की जरूरत नहीं है, वे चलो इधर से। आइए आइए और रिकॉर्ड करते दिखाते हैं आपको चचरी पुल। हालांकि गाड़ी लेके जाना मुश्किल है, इसलिए मैं टोटो से ही जाऊंगी। खोलते कैसे हैं इधर? अच्छा उधर से जाना पड़ेगा। आइए अब ये देखना होगा कि जो पुल को लेकर करके विधायक जी अंजार नईमी साहब ने 4-5 बार दौरा भी किया, वादे किए, वो वादे पूरे नहीं हुए, तो उसको जाना ज़रूरी है। और चुनावी दंगल शो के दौरान जब भी जो शिकायत मिलती है तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। आइए मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए आइए बैठिए, चलिए 2-4 लोग चलिए दिखाइए, बैठिए। चलिए आपको चचरी पुल दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि विधायक द्वारा जो वादे किए जाते हैं कितना पूरा हो रहा है उसको जाना ज़रूरी है। और कितने बार विधायक जी ये देखने के लिए कितने बार वादे किए थे? ये तो तकरीबन 2-4 बार किया था वादा कि हम पुल जीतने के बाद बना देंगे पुल, पर बनाया नहीं पुल, वो देखने के लिए नहीं आया। कितने पुल वैसे हैं? यहाँ पर पुल 3 है, एक यहाँ है, एक हमारा घर के पास है। मामा नाम बताते चलिए। हाँ तो उधर चलिए, तुमका क्या नाम है? चलिए चचरी पुल देखने के लिए जाना जरूरी है। मैं दिखाऊंगी कि जो वादे विधायक द्वारा किए गए हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए। लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखा मुझे, तो मुझे लगा कि अब चलना चाहिए। मैं बार बार यही करती, जब भी चुनावी दंगल शो के दौरान जो भी शिकायत जनता करती है मैं ऑन द स्पॉट पहुंचती हूं। मैं देखती हूं कि इसमें सच्चाई कितनी है, जो वादे किए गए उसमें झूठ और सच, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो 3 पुल का नाम ज़रा बताइए मुझे। एक फिक्री बस्ती वाला पुल है, एक मोहम्मद नगर है, और एक जो है प्रति बस्ती है। इसी नदी में तीनों पुल है। तीनों पुल एक ही रास्ते में
में है। हाँ, ये इसी रास्ता भी दिखाते चलिए, चौड़ीकरण नहीं है, पतली गली मतलब रोड है। और यहाँ से कितनी दूरी पर है? बस यही है, ये जो ये पुल तो ये सामने है और ये पुल बहुत आगे है। चलिए मैं ऑन रिकॉर्ड पहुँच रही हूँ, आप डिस्टेंस जरा देखिएगा। आगे और भी है, अच्छा, एक पुल भी नहीं बना है। क्यों नहीं बनाते पुल? अब उसका मर्जी है, वो नहीं बनेगा, क्या करें हम लोग पब्लिक। ये तो उनको तो बनना चाहिए ना कि भाई हम विधायक हैं, हमको बनना चाहिए पुल। हम जो जीते हैं, हमको पब्लिक वोट दिया है, किस काम के लिए दिया है? यही तो काम के लिए है ना। विकास के नाम पर वोट किया जाता है। कहीं पुल बना है, कहीं रोड तोड़ गया है, वहाँ पैसे लगाओ, पुल में पैसा लगाओ, तो वो तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया है। तो क्या करें हम लोग? अब तक ध्यान नहीं दिया है क्या? ना ना ना, बिल्कुल नहीं दिया। चलिए ये पुल है, बारिश होती होगी तो ये तो डूब जा रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। आइए ज़रा देखिए, 2 मिनट की दूरी थी और मैं पहुंच चुकी हूं। न्यूज़बिन की टीम चुनावी दंगल शो के दौरान, हालांकि ये रोड दिखाई, रोड भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, टूट चुका है। हाँ, मैं अब दिखाऊंगी। हालांकि मुझे डर लगता है ऐसे पुल पर चढ़ने में, गिरने का डर लगता है, लेकिन मैं चढ़ूंगी। अच्छा, सैंडल पहन के जा सकते हैं? चलिए ये पुल है जहां पर मैं पहुंची हूं और चुनावी दंगल शो के दौरान अभी तुरंत मुझे जानकारी मिली है, मोहम्मद नगर में मौजूद हूं। हालांकि विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज है और बताया जा रहा है कि बहुत बारे वादे और दावे किए गए मौजूदा विधायक अंजार नईमी द्वारा, जो ये दावा करते कि नहीं, मीम से मैं इसलिए भागा था आरजेडी में ताकि आरजेडी में फंड मिले और काम हो। अगर आप आरजेडी में भागे, आरजेडी में मौजूद हुए, आरजेडी में आप विधायक हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि विकास का काम करते। आज ये चचरी पुल बना करके यहाँ की जनता किस तरह से यहाँ देखिए क्रॉस करते होंगे। हालांकि बारिश होती होगी तो ये भर जाता होगा, बहुत रिस्की है, लेकिन फिर भी मैं चल करके देखती हूँ। आइए दिखाइए, देखिए। हालांकि मुझे बहुत डर लगता है ऐसे पुल पर जाना। देखिए, विकास जब भी मैं पूछती हूँ विकास किसका हो रहा, तो लोग कहते हैं, जनता कहती है कि विकास मैडम नेताजी का होता है, विधायक जी का होता है और सांसद जी का, विधायक जी का, इन लोगों का विकास हो रहा है। अगर इस पर 10 लोग चढ़ जाए तो मुझे लगता है ये पुल ही टूट जाएगा, है ना। ठीक से ज़्यादा लोग नहीं चढ़े, मेरा कैमरा बहुत महंगा भाई, ज़्यादा लोग नहीं चढ़े, मुझे डर लग रहा है। चाचा, दिक्कत होती है आने में, इधर आइए, आइए 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 आइए, आराम से आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। देखिए ये बुजुर्ग आदमी है, कितनी परेशानी होती होगी। अगर ये नहीं संभाल पाया तो ये डायरेक्ट मतलब नदी के अंदर गिर जाएंगे। ये देखिए कितनी दिक्कत होती है। बुजुर्ग आदमी है, उम्र उनकी देखिए कम से कम 70-80 साल के होंगे और यहाँ पर लोगों को आवाजाही में लगातार परेशानी हो रही है। चाचा, इधर ही घर है क्या आपका? अरे बापा, इसी पार है। कौन सी बस्ती है ये सिंगिया का था। सिंघिया दुलाली। हाँ, सिंगिया दुलाली चंदवा। अब तक ये पुल क्यों नहीं बना? ये विधायक लोग के वजह से। हाँ, विधायक की वजह से। हाँ, विधायक जी क्या बोलते हैं? लेने से पहले कई बार मीडिया वाला को इसी तरीके से भेजा। अब वोट लेने के बाद गायब हो गया, उसके बाद नहीं आए? नहीं, शकल तक नहीं दिखाया। 5 साल में एक बार आए कि नहीं? 5 साल में एक ही बार आया वोट मांगने के लिए। अच्छा, फिर आएंगे क्या? अब मुश्किल आएंगे, नहीं आएंगे, दूसरा आ सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, अब ये विधायक जो मौजूदा, उस विधायक का काम से आप लोग खुश नहीं है, ऐसा है? हाँ, ऐसा है, हम लोग खुश नहीं है उससे। जो वादा किया गया था चुनाव के दौरान वो पूरा हुआ? वो नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, अब मैदान में तौसीफ आलम भी है, पूर्व विधायक आपके। ये तो कामयाबी वाला है। कामयाबी वाला है जी, बिल्कुल कामयाब वाला है। ये पहले भी वादा किया था लेकिन बेचारा हार गया, तो ये आरसीसी हम लोग को बना दिया। अभी जीता हुआ होता तो ये पुल हमारा तैयार होता। क्या बात है, इतना उम्मीद है आप लोगों को? इतना उम्मीद है। तो इस बार मैदान में तो आप बच्चा भी वो हाथ देता है तो वो रुक करके बात करता है, ऐसा विधायक है वो। क्या बात, तौसीफ आलम। जी जी, इस बार उन्हीं को जिताना है। उसी को जिताएंगे। उसी को। अच्छा, वो रोड कौन बना करके दिया, क्या बताया? तौसीफ आलम ही बना के दिया था। चले, तौसीफ आलम ने वो रोड बनाया है, जरा उधर भी दिखाते हैं। आइए जरा, आइए, ज्यादा भीड़ मत लगाओ बाबू, कितना छोटा बच्चा गिर जाएगा। आइए, तौसीफ आलम होते अभी विधायक तो ये पुल बन गया होता, इतनी उम्मीद तौसीफ आलम से है। लेकिन देखिए मौजूदा विधायक ने लगातार धोखा दिया है, जिसकी वजह से विकास के नाम पर एक तरह से धोखा हुआ इन लोगों का। देख लीजिए, इस पर बाइक जाना बहुत मुश्किल है, ज़्यादा लोग चढ़ जाते मुझे लगता है कि गिर जाएंगे। अब आइए, अब मुझे बताइए एक बार कैमरा पैन करके, अच्छा कितना मीटर होगा? 100 मीटर है ये दूरी?
हाँ 100 मीटर मान के चलिए 100 मीटर की जी जी 100 मीटर की दूरी है। 100 मीटर की दूरी है, इसके बावजूद ये 100 मीटर का पुल नहीं बन पाया एक विधायक से। और जो पूर्व विधायक तौसीफ आलम थे उनके द्वारा बनाया गया रोड वो है। ये देखिए, इधर पैन कीजिए कैमरा, बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। हाँ देखिए, आरसीसी पुल बोलते हैं उसको। चलिए दिखाई देते हैं, आइए अब। अच्छा चलिए, ये रोड दिखाते हैं जो तौसीफ आलम द्वारा बनाया गया है, लेकिन एक पुल नहीं बन पाया है मौजूदा विधायक द्वारा। और लोगों में लगातार आक्रोश है और इसलिए बदलाव की लहर जो है वो लगातार देखी जा रही है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तौसीफ आलम को ही हम विधायक बनाएंगे, क्योंकि जनता झूठ से परेशान हो जाती है तब जाकर अपना मन बदलना शुरू कर देती है। तो देखें यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। ये देखें, एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए चारों तरफ। हालांकि बाढ़ आती होगी और बारिश होती होगी तो लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आइए आइए, आप लोग भी आइए, आइए महिलाएं लड़कियां आ जाओ, इधर आओ, आइए इधर आइए, आइए आप लोग भी आइए। चाचा रुकिए रुकिए, ये पुल देख रहे, बाढ़ के वक्त पानी भरता है नदी में तो कैसे जाते हैं? ऐसे जाते हैं घूम के, उधर भी रास्ता नहीं है, उधर भी रास्ता नहीं है रास्ता। इधर से जाते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है जाने आने का, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। ये हमारा पुल बना बीच में है हम लोग। अच्छा, ये नदी तो पश्चिम है, पश्चिम में है। हाँ एक नदी यहाँ है, और फिर भी वो इसका बीच में हम लोग हैं, सारे डूब जाता है। पानी भर जाता हाँ भर जाता है पूरा, जाने आने में बहुत दिक्कत होता है हम लोग। डंडा के बोलिए, अब हम लोग जाते हैं। डंडा के सारे से जाते हाँ, ये सारा जब भर जाता है, दोनों नदी से फ्लड आता है तो सारा भर जाता है, तो डंडे के इशारे से जाते हैं। अच्छा, कोई बीमार पड़ जाता है फिर कैसे जाते हैं? उसको कंधे में ले जाते हैं हम लोग, कंधे पर ले जाते हैं। कंधे पर ले जाते हैं रोड तक या बंगाली चौक तक। तो क्या आपके विधायक को दिखता नहीं है कितनी नहीं परेशानी? दिखता है, अंजार नईम को नहीं दिखाई दिया। वो तो अच्छी गाड़ी से चलते हैं, एसी घर में रहते हैं, एसी रूम में रहते हैं, बस उनको कोई तकलीफ नहीं है। विधायक हम लोगों का दुख दर्द समझने वाला समझदार तौसीफ आलम है। हाँ, वो उसके अलावा ये विधायक काम करने वाला नहीं है, इसलिए इस बार बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं हम लोग। चलिए आइए, आप लोग भी बोलना चाहिए। महिलाएं आएंगी, आप लोग बोलेंगी? आइए, टाइम नहीं, मुझे और भी काम है। आइए आइए, महिलाओं से पूछ लेते हैं एक दो सवाल। आइए, अच्छा आइए चाची, इधर बोलिए। यहाँ पर जो बाढ़ आती होगी, मतलब पानी भर जाता होगा, तो कितनी परेशानी होती महिलाओं को? बहुत परेशानी, बहुत। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? नहीं जाने पाता है। कितने महीने तक? ये 2 महीना 3 महीना तक। पूरे बरसात तक बच्चा कहीं नहीं जाता? नहीं नहीं, अच्छा, कोई मार्केट यहाँ पर नहीं है, आवाजाही में पुल भी नहीं है, तो आप लोग रहते कैसे बाढ़ के वक्त में? रहते हैं जैसे ये रहता है नहीं, ये में। पन्नी लगा करके? हाँ हाँ, वैसे रहते। ऐसे ही रहते हैं आप? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बहुत। तो विधायक ने क्यों नहीं पुल बनाया? वो वोट नहीं पाया तो कैसे बनाएगा? अच्छा, मतलब तौसीफ आलम में होते तो बना देते। बना देते। चलिए, और भी कोई पेंशन वगैरह मिलती है आपको, वृद्धा पेंशन? अभी नहीं मिलते हैं, क्यों नहीं मिलती है? नाम नहीं है अभी। नाम काट दिया है क्या? नहीं, नाम नहीं कटा, नाम नहीं चढ़ाया। उम्र कितनी है? 60 तो हो गया, क्यों नहीं देते हैं? देना है उसको, वृद्धा तो देना ही है। बिल्कुल, अपडेट कीजिए, पैसा लीजिए, सरकार पैसा दे रही है। दे रही है, अभी 1100 रुपया महीना दे रहा है। जिसका नहीं होगा अभी वो ब्लॉक में जाए और उसको बना देगा, उसको वृद्धा बना ही देगा। देना जरूरी है ब्लॉक स्टाफ को, अगर नहीं बना के देगा तो फिर वो अपील करे और उसका कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग बहुत गिरा पड़ा है, पुल नहीं है तो बहुत गिरा पड़ा है हम लोग। बहुत लोग आगे ना सका, बहुत बोलता है तो कैसा गांव है, तुम लोग का ये पुल नहीं है, ये नहीं देता है, नजर नहीं डालता है। हाँ, रिश्ता भी नहीं होता है। अरे हाँ हाँ, सही बात। ये हो जाता है, बहुत मुश्किल पड़ जाता है। कोई मेहमान आता है, कोई बाराती आता है या निकाह करने आता है, कोई रास्ता ही नहीं है तो कैसे आएगा? इस वजह से हम लोगों का यहाँ का लड़कियों का रिश्ता नहीं होता है। क्यों नहीं, कैसे होगा? आज रिश्ता जब नहीं होता, आने का रास्ता नहीं है, इसलिए बरसात में सोचता है हम कैसे जाएंगे। नाव से या बारिश हो रहा है, पानी है, कैसे जाएंगे? रिश्तेदारी करेंगे तो बाल बच्चे कैसे आएगा? अगर होता ना तो आप देख लेते कि क्या मामला है। तो ऊपर वाले का देन है, बारिश नहीं हो रहा है, इस वजह से ये पूरा खाली है। अगर बारिश होता तो बिल्कुल एकदम सैलाब पानी नजर आता ये सब में।
इसलिए आप लोग चाहते हैं कि अब तौसीफ आलम को दोबारा लाया जाए। बस तो चलिए एक बार तस्वीर पैन करके अब दिखाएंगे, जरा आप लोग साइड हो जाइए, यहाँ से मैं दिखाती हूँ। 100 मीटर की दूरी, जी बोलिए, इधर आ जाइए चाचा। नंदनिया पंचायत, मंझोक पंचायत, हम लोग को वैसा पुल ये जो है होना चाहिए जरूरी, और जरूरी होना है। हम लोग 22 साइड में पड़ जाते हैं, 22 साइड में पड़ता है हम लोग। तौसीफ आलम को अगर जिताते तो मैं खुद सवाल पूछूंगी उनसे कि वो पुल बनाकर पहले दे। वैसा प्रखंड है, मंझोक पंचायत हमारा घर है, रोटा ब्लॉक घर है। ये कब्रिस्तान के नजदीक पुल होना जरूरी है। हाँ जरूरी है ये चीज। जी जी, मैं वहाँ भी जाऊंगी। और भी कोई बोलना चाहते हैं क्या? और कोई बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं क्या आप लोग? हम वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, वहीं के रहने वाले हैं। चलिए फिर मैं शौक ले आऊंगी तो जरूर जाऊंगी। चलिए, मैं मोहम्मदनगर पहुंची थी, हालांकि ये विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज है, और अंजार नईमी द्वारा विकास जो विधायक किया है वो विकास मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा रही हूँ। चाहे स्कूल मैंने आपको दिखाया, अब मैं ये रास्ता पुल दिखा रही, 100 मीटर की दूरी है, आज तक ये पुल पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर लड़कियों की शादी या लड़के की शादी होने में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर तौसीफ आलम होते तो ये पुल बनकर अब तक तैयार हो जाता। अगर आप 10 लोग इस पुल से क्रॉस होंगे तो मुझे लगता है ये पुल टूट जाएगा और जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि बारिश के वक्त लोग कैसे इलाज के लिए, या जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनको लेकर के कितनी परेशानी होती होगी, कैसे एम्बुलेंस की कोई फैसिलिटी नहीं है। और एक चचरी पुल, ये भी पुल खुद के पैसे, यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, आम लोग हैं, उन्होंने 500, 1000 रुपये, 200 रुपये दे देकर बांस चीर करके जैसे भी हो इस पुल को बनाकर तैयार किया है। लेकिन ये पुल कब तक बनेगा और कब तक रहेगा? ये चचरी का पुल है, यानी कह सकते हैं कि सिर्फ विधायक ने अपना विकास किया है और विकास जनता का नहीं हुआ है। जो विकास जनता के लिए होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। इसलिए चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे ये शिकायत मिली कि यहीं पास में एक पुल है जो चचरी पुल बना हुआ है और हम लोगों ने पैसे देकर इस पुल को बनाया है। लेकिन और मैं जांच पड़ताल के लिए पहुंच गई, क्योंकि चुनावी दंगल शो के दौरान मैंने बार बार यही कहा कि जब भी शिकायत मिलती है तो मैं ज़रूर उस जगह पे पहुंचती हूं और मैं रिकॉर्ड पर दिखाती हूं, रिकॉर्ड कैमरे के द्वारा, कि आप देखें कि जो चुनावी दंगल शो में जो शिकायत जनता कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। और ये सच्चाई मुझे नज़र आ रही है। जैसा कि मैं चुनावी दंगल शो छोड़कर मैं इस कवरेज के लिए आ गई ताकि विधायक ये ज़रूर देखे कि आपने 5 साल में विकास क्या किया, और जो झूठे वादे किए वो भी पूरे आपसे नहीं हुए। और बार बार जनता को ये बरगलाने का काम किया जाता है कि मीम छोड़ने का मतलब ये था कि मीम में पैसे फंड नहीं आए, इस वजह से विकास का काम नहीं होता था, इसलिए मैं आरजेडी में शामिल हो गया। अगर आरजेडी में ईमानदारी से शामिल होते तो शायद यहाँ विकास होता और यहाँ की जनता खुश होती और ये पुल बनकर तैयार होता। तो इस बार वोट के लिए आप ज़रूर आते, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गाँव मोहल्ले में यहाँ से भगा दिया जाएगा, रैली तक नहीं करने देंगे, क्योंकि जनता में एक आक्रोश है। चलिए, चुनावी दंगल शो के दौरान आपने शिकायत की कि पुल बना हुआ नहीं है और मैं यहाँ पहुँच गई, अब क्या कहेंगे? अब यही क्या कहेंगे कि विधायक तौसीफ आलम जीते और हम लोगों का पुल बना दें, क्योंकि वादा तो सब करते हैं, निभाता कोई नहीं है। चलिए, मैं जहाँ भी कवरेज करती हूँ मैं सवाल जवाब करने के लिए तैयार रहती हूँ। तौसीफ आलम जीतेंगे तो मैं फिर उनसे सवाल पूछूंगी कि सबसे पहले पुल बनना चाहिए, इसी वजह से आपको वोट किया गया है। कि मैडम ऐसा है कि बरसात में अगर बीमार पड़ जाता है ना, वो जिंदा आदमी को मछली बना के उस पर लेटाते हैं, तब जाके रोड पर ले जाते हैं, तब जाके उसको एम्बुलेंस या किसी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कितना दुख भरी बात है। पहले आपको बोले कि सन 1947 से पहले गुलाम था, आज भी हम लोग गुलाम हैं। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब इस नेताओं का गुलाम है हम लोग। चलिए, हमने सारी खबर चुनावी दंगल शो के दौरान दिखाया और इस वजह से मैं 22 विधानसभा पूरा कर चुकी हूं और बहादुरगंज में फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, जनता के बीच जाकर मैं यही सवाल पूछती हूं कि विधायक द्वारा, मौजूदा विधायक द्वारा क्या विकास हुआ है? क्या यहां पर जो बेरोजगार हैं उनके लिए पलायन का जो मुद्दा बना हुआ है, जो पलायन करके मद्रास जाते हैं, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, ऐसे राज्यों में जा रहे हैं, सऊदी अरब जाते हैं लोग, अलग अलग राज्यों में विदेश जाते काम के लिए, तो आखिर सीमांचल की जनता बेबस और परेशान क्यों है? ये देखिए, रोड की हालत ऐसी है, देखिए बाइक लेकर अभी निकल रहे थे और देखिए गिरने से ये भी बचे हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ का। इस वजह से अब जनता जो है वो जागरूक हो चली है और लोगों का एक मत हो चुका है कि इस बार तौसीफ आलम को ही चुनना है, उन्हीं को विधायक बनाना है ताकि विकास का काम कर सकें।